जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ मास के गुप्त नवरात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण कथा। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है और माँ भुवनेश्वरी की तीनों लोकों की ईश्वर माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदिशक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचर है, सदा उनके साथ साथ रहती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इसके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। वह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है और माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है और माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इसके 3 नेत्र हैं और इसके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं के पास अंकुश, वरत तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का धारण करें और अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब अपने सामने एक लकड़ी का चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट रखें, उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण कर लें। अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इस अक्षत को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें और भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इस ढेरियों के ऊपर एक एक लघु नारियल मतलब छोटा नारियल स्थापित करें। अब इस सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें। ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। ओम देवी भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद हकीक की माला से ही करनी चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षत को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उस अक्षत को आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है।
माँ विद्या, माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला और 10 छोटे नारियल, ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। यह माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या रात में 10 बजे के बाद ही आपको करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। तो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए ये नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि के ही बहुत सरल आसान विधि से व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन कर देना चाहिए। इस प्रकार से माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की जानकारी, माता भुवनेश्वरी से संबंधित कथा। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी होगी और थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।